हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 8। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिंबल डाटा टाइप का यूज जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसा कि डाटा टाइप वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल डाटा टाइप है ये एक ऐसी डाटा टाइप है जो यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो वो वाली वीडियो ये है। सिंबल डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के साथ इसे कैसे यूज किया जाता है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। और इसे क्यों ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है ताकि ये जो प्रॉपर्टी की नेम कोलिजन है इससे बचा जा सके। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये डिटेल से देख रहे होंगे कि कैसे नेम कोलिजन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करती है कौन सी डाटा टाइप, सिंबल डाटा टाइप। तो चलो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ सबसे पहले वो होगी नेम। तो नेम इसका रख लेते हैं ABC और इसके बाद इसका रोल होगा 20। ठीक है, यानी ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, नेम और रोल। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे प्रिंट करवाऊंगा console.log और इसके बाद मैं स्टूडेंट को प्रिंट करवा देता हूँ, यानी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखना यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ चुका है, नेम आ चुका है इसका और इसका रोल नंबर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर स्टूडेंट की ये जो कीज हैं इन्हें हासिल करना चाहता हूं तो मैं इसके लिए फॉर लूप लगा सकता हूं। तो वो फॉर लूप मैंने कैसे लगाना है, वो फॉर लूप मैंने इस तरह लगाना है कि मैंने लिखना है फॉर और यहाँ पर लिखूंगा लेट और यहाँ पर लिखूंगा की, फिर इन किस में स्टूडेंट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मैंने नेम लिख दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर की को प्रिंट करवा लेना है। अभी तक हमने लूप्स को कवर नहीं किया, इसलिए आपने सिर्फ इसका ये जो स्ट्रक्चर है उसे याद रखना है। बल्कि याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं, आप इसे सिर्फ देख लो। जब हम लूप्स को कवर कर रहे होंगे तो तब ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पर नेम और रोल दोनों आ चुका है, यानी कि दोनों जो कीज हैं, यानी दो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पर नेम और रोल, वो यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं console.log कर लूं और उसके बाद लिखूं ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसके बाद लिखूं कीज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम दे दूं जिसकी मैं कीज हासिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट दे दिया और उसके बाद आप देखो यहाँ पर एरे की फॉर्म में यहाँ पर स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि नेम और रोल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सिंबल बनाता हूँ। ठीक है, और वो क्या होगा, सिंबल ID का होगा और यहाँ पर सिंबल डाटा टाइप और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है किसके बारे में, इस वेरिएबल के बारे में जो हम सिंबल डाटा टाइप का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ID। अब मैं इसे यूज करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा ID और ID दे देता हूँ मैं 1। तो अब आप देखना, जब मैं console.log स्टूडेंट करवाऊंगा तो यहाँ पर सिंबल ID लिखा हुआ आ चुका है और इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ कि जब मैं फॉर लूप के साथ इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, यानी कि प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा हूँगा, यानी ये जो फॉर लूप है वो मुझे क्या दे रहा होगा, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीज दे रहा होगा, यानी यहाँ पर नेम, रोल और ID आनी चाहिए थी ना। तो आप देखना यहाँ पर ID नहीं आएगी क्योंकि ID एक सिंबल डाटा टाइप है और सिंबल डाटा टाइप जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं वो फॉर लूप के अंदर नहीं आता। तो अब आप देखना यहाँ पर नेम और रोल आ चुका है। ठीक है, ID यहाँ पर आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई और यही चीज हमें नेम कोलिजन से बचाती है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो अब आप दूसरा देखना, ये console.log ऑब्जेक्ट डॉट कीज और किसकी कीज हम हासिल करना चाहते हैं, स्टूडेंट की कीज। तो अब आप देखना यहाँ पर स्टूडेंट की कीज के अंदर भी ID नहीं आई क्योंकि ID एक सिंबल डाटा टाइप है और सिंबल डाटा टाइप इन दोनों तरीकों से एक्सेस नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं सिंबल डाटा टाइप को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log और यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ID लिख दूंगा और यहाँ पर आप देखना यहाँ पर ID 1 आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंबल डाटा टाइप को कैसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है इसकी समझ आ चुकी है। क्यों यूज किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।